अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट कौन? योगी आदित्यनाथ। गुंडे माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाला कौन? योगी आदित्यनाथ। राम भक्त बनकर पापियों का अंत करने वाला कौन? योगी आदित्यनाथ। और दुश्मनों की साजिश को ध्वस्त करने वाला कौन? योगी आदित्यनाथ। इन दोनों देखिए योगी योगी का जयकारा हर तरफ है। योगी का जलवा बरकरार है, योगी का काम शानदार है और उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। देश के इस चुनावी मौसम में देखिए नाम भले ही पीएम मोदी का है, लेकिन काम योगी का नजर आ रहा है। अब की बार का चुनाव भले ही मोदी बनाम इंडी गठबंधन है, मोदी की गारंटी जीत की गारंटी बन चुकी है। विपक्षी खेमे में मोदी जैसा नेता तलाशा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी के पीछे एक और मोदी अभी से तैयार है। जी हाँ, पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भविष्य का पीएम एक बार फिर से देखा जा रहा है। हर किसी की चाह है कि मोदी के बाद योगी आए और जनता की इसी मिजाज को भांपते हुए अब की बार किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पहली बार गोरखपीठाधीश्वर पर खुलकर बोला। उन्होंने किस तरह से किन्नर समाज की पहली पसंद बन चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कितनी बड़ी राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं और अब क्या सच में सीएम योगी के प्रमोशन का समय आया है और क्या हम ये मान लें क्या पीएम मोदी खुद सीएम योगी को लेकर आएंगे दिल्ली? इसको लेकर धर्म ज्ञान पर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कितनी बड़ी भविष्यवाणी वो कर गई, सुनिए। पीएम मोदी के बाद जो एक नया चेहरा लोगों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और उनकी डिमांड दुनिया भर में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रैलियां करने में और जिस तरह से यूपी को उन्होंने चमकाया है, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ में आप फ्यूचर भारत के प्रधानमंत्री देख रही हैं? जी, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो सारे भारत की जितनी भी स्टेट्स है उनके जो मुख्यमंत्री है ये योगी आदित्यनाथ जी उदाहरण का स्तोत्र है उन सारे मुख्यमंत्रियों के लिए कि हमको किस तरह से अपने स्टेट में कार्य करना चाहिए और किन्नर समाज के उत्थान के लिए भी सोचना चाहिए। इसीलिए आप सही कह रही हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद पे बैठ सकते हैं और वो योग्यता भी है उनके अंदर। इसे मान ले कि योगी आदित्यनाथ भी किन्नरों की पसंद है। हमारी पसंद है योगी क्योंकि कुछ भी हो जब वो आए मुख्यमंत्री बन के तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कार्य किया जो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया था उन्होंने, है ना। जब उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया उस बोर्ड पे कुछ किन्नरों को नियुक्त भी किया उन्होंने कि वो अपने किन्नर यूपी के किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके, है ना। तो मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और उन्होंने एक किन्नर बोर्ड का गठन करके बिठाया तो जरूर, मगर आगे उन किन्नरों का कर्तव्य बनता है कि यूपी का स्थान वो किन्नर कर रहे हैं, वो जी बोर्ड के अध्यक्ष कर। चलिए, जाते जाते बस एक सवाल पॉलिटिक्स से संबंधित तो ये नहीं है, किन्नर समाज को लेकर भी है। देश जानना चाहता है, आम जन मानस जानना चाहता है, क्योंकि आप की एक पहचान जो है बतौर किन्नर महामंडलेश्वर के तौर पे और 5 भाषाओं में आप भगवत गीता ना सिर्फ देखिए देश तक सीमित है बल्कि विदेशों में भी आपका डंका बजता है। दुनिया आपको जानती है, आप लोगों की एक इंस्पिरेशन है, आइडियल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ किन्नरों की वो बातें जो दुनिया नहीं जानती लेकिन दुनिया को जानना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, लोग कहते हैं कि जिस तरह से नर नारी का जन्म होता है इस तरह से किन्नरों का भी जन्म होता है। तो मैं कहूंगी का जन्म होता है किन्नर, तो वो जो होता है
उसे ही किन्न और नर कहा जाता है ना। तो कोई माँ के पेट से किन्नर पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसके बॉडी के पार्ट्स विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए वहां से डॉक्टर भी नहीं कह सकते ये किन्नर है। किन्नर का मतलब है किन्न और नर शब्द क्यों दिया गया है किन्नर के अंदर, क्योंकि वो नर ही है, जो नपुंसक है वो ही किन्नर है। और वो किन्नर जो है आगे जाके जब उसके अंदर बॉडी के अंदर उसकी मानसिकता जो है लेडीज की तरह होती है, उठता बैठता बात करने का तरीका होता है, जब उसे समाज और अपना घर एक्सेप्ट नहीं करता है तब जाके वो किन्नर समाज के अंदर जाता है, अपने लोगों के बीच में जाता है, अपने लोगों के बीच में रहता है। और फिर किन्नर समाज उनके गुरु उनको पूरे बदन पे हल्दी लगाती है, तिलक करती है, उनका अभिषेक करती है, शुद्धिकरण करती है और उनका जो निर्वाण करती है, जो आज की डेट में जिसे डॉक्टर्स कहते हैं सेक्स चेंज सर्जरी, वो पहले जमाने में होता था कि दाई उनका सर्जरी करती थी और उससे किन्नर समाज में वेलकम करके और उनको एक नाम दिया जाता था और उनको बोलते थे ये इलाका आपका है, आप अपना रोजी रोटी कमाइए और खाइए मांग। बट आज का समय ऐसा है कि शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि कहीं भी किन्नर भीख मांग के खाए। बधाई मांग सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, मगर हेलो, जी जी जी, कंटिन्यू आवाज आ कीजिए जी। तो जो किन्नर समाज है वो उनको अधिकार है बधाई मांगने का, उनको अधिकार है बच्चे का जन्म होता है तब जाना, उनको अधिकार है कि जहां प्रोग्राम्स फंक्शन होते हैं वहां नृत्य करके भी अपना भरण पोषण करना। मगर कहीं वर्णन नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है कि भीख मांग के और प्रोस्टिट्यूशन करके रोटी खाना। मगर कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां, पेट की भूख, पेट की आग के वजह से वो अपने जीवन में कमर के नीचे का हिस्सा बेच के अपना पैसा कमा के अपना जीवन व्यापन करते हैं। इसीलिए मैंने आज आपको बताऊं कि इसी वजह से मैंने आवाज उठाई है किन्नर समाज के लिए, उन किन्नरों के लिए नहीं जो आज अपना नाम और पैसा बना के बैठे हैं,